हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी चोपड़ा मैम। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एजुकेशन से रिलेटेड एक सीरियस टॉपिक लेके प्रस्तुत हूं। और एक सीरियस ही नहीं, ये एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो है एग्ज़ाम्स। परीक्षा या एग्ज़ाम्स ये ऐसा समय होता है जिसके नाम से ही सबके पसीने छूटने लगते हैं। एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चे अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेते हैं। उनका खेलना कूदना, उनका खाना पीना तक प्रभावित हो जाता है और पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, हम कोई सोशल फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अगर आपको परीक्षा में टॉप पे रहना है, तो आपको पूरी लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले कॉपी और किताब खोलते हैं और तब उन्हें लगता है इतना सिलेबस, इतने चैप्टर्स, कैसे तैयारी होगी, और इसलिए वो टेंशन में आ जाते हैं। और कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम से पहले बीमार भी पड़ जाते हैं इसी टेंशन के कारण। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई छोटे छोटे टिप्स नहीं है। ये एक तरीका है जीवन का, पढ़ने का, अच्छे नंबर लाने का। इस मार्ग पर, इस रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम से पहले कभी कोई टेंशन नहीं होगा और आप नॉर्मल रहेंगे जैसे आप दूसरे दिनों में रहते हैं और अच्छे अंक भी ला सकेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। परीक्षा के लिए एक पोर्शन पहले से निश्चित होता है और आजकल तो स्कूल्स में साल के शुरू में ही पूरे साल की परीक्षाओं में आने वाले चैप्टर्स के विषय में बच्चों को लिखवा दिया जाता है और एग्जाम्स का टाइम टेबल भी साल के शुरू में ही दे दिया जाता है। तो बहुत से टेंशन्स तो हमारे सिस्टम ने ही कम कर दिए। अगर आपके पीरियोडिकल टेस्ट में 4 चैप्टर्स आने हैं तो आप उन चारों चैप्टर्स पर शुरू से कंसंट्रेट कीजिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम से पहले मैं लेके बैठूंगा और तैयारी हो जाएगी। अगर आप इतने प्रतिभाशाली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दिन पहले तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप टेंशन में आ जाते हैं तो अच्छा यही होगा कि जब आपके क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाता है उस समय आप पूरा कंसंट्रेशन चैप्टर पे रखिए, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, और जो पॉइंट्स पढ़ाते समय आपको बताए जाते हैं उनको आप एक रफ कॉपी बनाइए और उसमें लिखते जाइए। अक्सर क्या होता है कि टीचर पढ़ा के चले जाते हैं और आपको ध्यान ही नहीं रहता कि इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्या थे। आजकल वैसे मैंने देखा है बहुत से टीचर्स तो चैप्टर पढ़ाने के पहले चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स बच्चों को क्लास वर्क कॉपीज में भी लिखवाते हैं। वो लिखने से आपको ये फायदा होगा कि वो पॉइंट्स हमेशा के लिए आपके माइंड में सुरक्षित हो जाएंगे। एक बार लिखी हुई चीज जल्दी भूलती नहीं है, इसलिए क्लास में पढ़ते समय अपना ध्यान इधर उधर न रखकर पूरा चैप्टर की ओर रखिए। टीचर क्या बता रहे हैं, कई बार पढ़ाते समय टीचर्स बताते हैं ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें आप अपने रफ नोटबुक में लिखते चलिए और क्लास वर्क कॉपी में टीचर्स जो कहते हैं वो तो आप लिखेंगे ही। और इसके बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उससे रिलेटेड जो होमवर्क दिया जाता है उसको ध्यान से कीजिए। होमवर्क जो है वो चैप्टर का एक्सटेंशन है। वो चैप्टर को पक्का करने के लिए उसे आपने कितना समझा है,
इसके लिए ही दिया जाता है। तो आप ध्यान से होमवर्क कीजिए, और होमवर्क, क्लास वर्क सब खत्म हो जाने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, आप एक बार बैठकर उस चैप्टर से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किसी रफ कॉपी में एक बार फिर लिखिए। वो आपकी प्रैक्टिस है। जरूरी नहीं कि एग्जाम से पहले ही आपको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में एक बार आप लिखिए उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इवन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपको लगता है चैप्टर हल्का फुल्का है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तो जरूरत नहीं है लिखने की। आसान चैप्टर्स तो वैसे ही तैयार रहते हैं। अगर चैप्टर डिफिकल्ट है, लेंदी है, तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक बार बिना देखे लिखिए। लिखने से दिमाग के कंप्यूटर में बात हमेशा के लिए सेव हो जाती है। और अगर आपका बच्चा छोटा है, पेरेंट्स के विषय में मैं बता रही हूँ, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको आदत डालिए कि क्लास में टीचर जब एग्जाम के विषय में बताती हैं, कोई रिवीजन वर्क वगैरह लिखवाती हैं, तो उसको वो लिख के घर जरूर लाए। ये आदत डालिए बच्चे में। और शुरू में अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप स्वयं स्कूल जाइए, टीचर से संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए। इससे बच्चे का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसे लगेगा मेरे मम्मी पापा इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मुझे भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तो वो भी उस मार्ग पर चल पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है जिन बच्चों के पेरेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं उनकी स्टडीज में, वो बच्चे बहुत अच्छे शाइन करते हैं। लैंग्वेजेस में बच्चों से अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करवाने से उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी बढ़ेंगी और उन्हें प्रैक्टिस करने की आदत भी रहेगी। इसके अलावा जो अनसीन पैसेज आप बच्चे से करवा रहे हैं, उसका कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे की रुचि अपने काम में बनी रहती है और उसकी नॉलेज भी बढ़ती है। तरह तरह के क्षेत्रों से अनसीन पैसेज प्रैक्टिस बुक्स में दिए रहते हैं। जब बच्चे वो पढ़ते हैं तो उनकी नॉलेज भी बढ़ती है और उन्हें अच्छा भी लगता है। उन्हें लगता है कि हमारी बुक्स के अलावा भी कुछ है बाहर अच्छा। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करवाइए उनसे। और अक्सर स्कूल्स में एग्जाम से पहले रिवीजन वर्क कराया जाता है, तो उस रिवीजन वर्क पर कंसंट्रेट कीजिए। ये तो हुए स्कूल के एग्जाम्स की बात, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स स्कूल्स के एग्जाम से बहुत अलग होते हैं। इसलिए सिर्फ उस रिवीजन से जो स्कूल में कराया जाता है उससे उसमें काम चलने वाला नहीं है। हालांकि बोर्ड के एग्जाम से पहले थॉरो रिवीजन दिया जाता है। जो क्वेश्चंस चैप्टर के पीछे दिए रहते हैं उसके अलावा भी 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस लिखवाए जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड, सो दैट आपका चैप्टर थॉरली पूरी तरह से तैयार हो जाए। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एक पैराग्राफ पर 2-3 क्वेश्चंस लिखा दिए जाते हैं। तो वो करते करते मान लिया 10 पैराग्राफ हैं तो 20-30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। वो सिर्फ देखने में 20-30 लगते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइनों के आंसर्स हैं उनके। और एक बार आपने अगर उन्हें पढ़ लिया तो आपका चैप्टर फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पूरी तरह से तैयार रहता है। कोई भी बात उसमें ऐसी नहीं रह जाती जो आपकी तैयारी ना हुई हो। तो इतना अच्छी तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो टेंशन कहाँ रहेगा और अंक भी अच्छे आएंगे। और एक बार आपने जो चैप्टर एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लिया, वो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। फिर सेमेस्टर एंडिंग टेस्ट या एनुअल टेस्ट या हाफ ईयरली टेस्ट, जो भी नाम आप दें, उन एग्जाम्स में ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो चैप्टर्स पहले से बहुत अच्छी तरह से तैयार करके बैठे हुए हैं। यदि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो स्कूल एग्जाम से पहले घर पर बच्चे को एक मॉक टेस्ट ज़रूर दे सकते हैं।
इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और एक बात का ध्यान रखें कि एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इन इंस्ट्रक्शंस को यदि आप फॉलो करेंगे तो बच्चे एग्जाम के लिए आत्मविश्वास रख पाएंगे। इससे आप और आपके बच्चे परीक्षा के समय टेंशन फ्री रहेंगे तथा बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। धन्यवाद।